कैसी बंसिया बजाई, अरे कैसी बंसिया बजाई श्यामा सुध बिस राई। तेरे तेरे रे तेरे रे रे भूल गया यार। तेरे रे तेरे रे तेरे रे रे ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। भप्पा 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 ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। हाँ, दुनिया के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा। अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। दुनिया की गाड़ियाँ, हाँ, दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। हाँ, दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? हाँ हाँ तुमने ठीक कहा। अरे तब फिर मैंने ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। डू 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 डि 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 डे, डू 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 डे, डि 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 डे। दुनिया के फेर में पड़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पड़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। आओ तुम लोग भी आओ, सब खाओ खाना, लंगर खोल दिए। चलो चलो क्या हो, खाना खाओ। खाना खाने के बाद सबको खाना खिलाओ, खाओ। पैसे कौन देगा? खाना खिलाने के बाद आओ, आ जाओ। अरे ये चम्मा क्या करे? हाँ, ये गेम नहीं
खाए जा खाए जा खाए जा खाना खाए जा, खाए जा खाए जा खाए जा खाना खाए जा। क्यों बच्चू, दांत टूट गया कि साबित है? सुना तुमने? गोली चल गई। गोली चल गई? हाँ। क्यों, क्या हुआ? पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ना चाहती। हाँ, किसको? पुलिस को पता कैसे चला? और किसी ने खबर दी होगी और ले गया ससुरा 500 रुपया। खून का पैसा। खून का पैसा हुआ तो क्या है तो रुपया। साल भर की रोटियां खरी होगी भाई की। ये तो मैं भी कहता हूँ भाई। पर रुपया मिला किसे? जिसकी किस्मत में था। होगा कोई नमक हराम। यार वो कमबख्त इस वक्त होगा कहाँ? और कर क्या रहा होगा? अरे भाई यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अबे ऐश कर रहा होगा। बाल कटवा रहा होगा। नहीं यार, जूते खरीद रहा होगा। ना 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 ना, सब गलत। मेरे ख्याल में तो इस वक्त वो खाना खा रहा होगा। क्यों? हो सकता है इस वक्त सबको खाना खिला रहा हो। ये लो पेन, सबका तुम भी ले लो। मुझे छोड़ दे। कौन हो तुम? मैं क्या चाहते हो? सब कुछ। मतलब? शायद तुम अब तक समझ गई। हम बिल्कुल समझ गए। आइए आइए। नवीन सिंह, वो तुम्हें बेवकूफ बना के निकल गया। अगर वो वक्त पर नहीं आया, मैं तुम्हारे सबकी हथौड़ियां बाहर निकाल लूंगा। मुझ पर रहम खाओ कप्तान, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, मुझे इस तरह तंग न करो, मुझे जाने दो। अगर वो नहीं आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम्हें ये तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी कप्तान। आओ अशोक। अच्छा, तुम बहुत देर से नहीं आए। यही है वो गद्दार जिसने सुंदर को पुलिस के गोले का निशाना बनवाया। नहीं, ये झूठ है। झूठा मक्कार, कसम खाकर बचना चाहता है। हमें मालूम है, सुंदर मरने से पहले सिर्फ तुमसे मिला था। तुम्हें क्या कहना है? चलो, तेरी खैरियत इसी में है कि हमसे साफ साफ बता दे कि तूने शाम से अब तक क्या क्या किया था। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं सुबह बहुत देर से उठा,
मेरे जोड़ों में दर्द था। मैं काम पर भी देर से पहुंचा। होटल के मालिक ने मुझे एक प्याली चाय तक न दी। मैं शाम तक भूखा प्यासा काम करता रहा। और मुझे कुछ याद नहीं। तुम लोगों ने मुझे पागल बना दिया है। बकवास मत कर। उसके बाद का किया? उसके बाद मैं शाम तक काम करता रहा। यकीन न आए तो अशोक से पूछ लो। तुम वहां सुंदर से मिलने आए थे ना, तुमने उससे कुछ पैसे भी मांगे थे। उसके पास पैसे थे मगर उसने अशोक को नहीं दिए। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं लगातार काम करता रहा। मेरे पाँव लड़खड़ाए और मैं गिर पड़ा। वो कुछ प्यालियां टूट गई। मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। फिर तुम कहाँ गए? फिर मैं अपने घर गया। तो मुझे रास्ते में मिले थे ना। कहाँ? पुलिस स्टेशन के पास। मुझे याद है मैंने वहां अशोक से पैसे मांगे थे मगर इसके पास थे ही नहीं। उस वक्त क्या वजह था? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बताता हूँ। उस वक्त 10 बजे थे। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने घर चला गया। मैंने कुछ नहीं खाया था। मेरी बेटी भी भूखी थी। मैं उसके साथ मंदिर चला गया और कर ही क्या सकता था। मंदिर क्या बजे गया? मुझे नहीं मालूम। वहां कितनी देर रहा? पता नहीं। उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। कप्तान, तुम जानते हो मैंने इतने बरस तुम्हारे साथ काम किया है, तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं। और अब जब मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ, दमे का मरीज, तुम्हारे किसी भी काम का नहीं रहा, तुम मुझे गद्दार कहते हो, मुझे घसीट के यहाँ ले आए। मेरी बात का जवाब दे। मंदिर के बाद तू कहाँ? कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। घबराओ नहीं जीवू, तुम्हें सब याद आ जाएगा। मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है दूसरी बार तुम मुझे वहां मिले थे मंदिर के पास? तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ थी। हाँ। तुम्हारी जेब खाली थी। मैंने तुम्हें कुछ दिया था। दिया था? क्या दिया था? 20 रुपए। क्यों दिए थे? मैं भूखा था ना। जीबू की जेब खाली थी और जीबू भूखा था। जीबू, उस वक्त क्या वजह होगा? ये 11, साढ़े 11। 11, साढ़े 11। उससे पहले सुंदर पुलिस की गोली का निशाना बनाया जा चुका था। हाँ कप्तान, सुंदर 10 बजने में 10 मिनट पे मारा गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जीबू ने पुलिस में खबर की होती तो उस वक्त जब मुझे मंदिर के पास मिला उसकी जेब में 500 रुपया होना चाहिए था, जो सुंदर को पकड़वाने का इनाम था। लेकिन जीबू की जेबें खाली थी, इसलिए साफ जाहिर है कि जीबू बेकसूर है और पुलिस में इत्तला किसी और ने दी। छह वकील खूब वकालत की है। लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास 20 रुपए जेबू को देने के लिए कहां से आए? तुम्हारा इससे ताल्लुक? मेरा ताल्लुक यह है कि जब तुम होटल में गए और तुमने सुंदर से रुपए मांगे, तुम्हें नहीं मिले, और जब जेबू ने तुमसे रुपए मांगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और 1 घंटे के बाद तुमने जेबू को 20 रुपए दिए, और उस घंटे के दरमियान सुंदर मारा जा चुका था। ये 20 रुपए कहां से आए? वो 20 रुपए मेरे पास कहीं से भी आए। कहीं से भी आए? मैं बताऊं कहां से आए? अरे वो 20 रुपए नहीं, 500 रुपए थे। तुम्हारे इसके पास सबूत ही क्या है? सबूत मैं दूंगा, लेकिन शुरू से आखिर तक नहीं, आखिर से शुरू तक। क्योंकि शुरू में क्या हुआ वो तुम बताओगे। यहां आने से पहले तुम एक नाचने वाली के घर गए, वहां खूब रुपया लुटाया। उससे पहले भूखों खाना खिलाया, क्योंकि तुम नशे में थे, और नशे में इसलिए थे कि तुम बूझना चाहते थे कि हम तुम पर शक करते हैं। उससे पहले तुम अपने मरे हुए दोस्त के घर गए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने अपने मरे हुए दोस्त की मां की झोली में सिर्फ 4 रुपए डालते हुए ये क्यों कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं है? सुंदर की मौत के इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है।
बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर हमें यह पता चल जाए कि जो रुपया तुमने सुंदर की मौत के बाद खर्च किया है वो कहां से आया, तो हमें उस आदमी का पता चल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। अब भी नहीं समझे? सुंदर की मौत के जिम्मेदार तुम हो। सुंदर की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं कप्तान। सुंदर की मौत का जिम्मेदार सुंदर खुद था। सुंदर की मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुम सब। खामोश! गद्दार! गद्दार? तुम्हारी नजर में मैं गद्दार हूं। तुम्हारी और तुम्हारे जैसे समाज के ठेकेदारों की नजरों में मैं गद्दार हूं। लेकिन समाज तुम नहीं, समाज हम हैं। समाज मैं हूं, समाज जीवू है। जीवू जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों जो बुराई के रास्ते पर चलते नहीं, चलाए जाते हैं। और जब वो बुराई का रास्ता छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें पिस्तौल दिखाकर कहा जाता है, नहीं, तुम्हारा रास्ता यही है। अभी नहीं मारूंगा, जरा तड़पाने के बाद, ताकि मरने के बाद भी याद रहे कि तूने टक्कर किससे ली थी। मौत अब मुझे नहीं डराती, क्योंकि मौत से बदतर मैं उस जिंदगी को देख चुका हूं जो तुमने मुझे दी, जो तुम सब जी रहे हो, वो जिंदगी जो तुम सब मर रहे हो। मैं ऐसी जिंदगी से बच निकला हूं और आज फिर बच निकलूंगा, चाहे जान ही देकर क्यों ना बचना पड़े। तुम्हारे मारने से मैं मरूंगा नहीं कप्तान, जी उठूंगा। कप्तान, इसकी ये मजाल, कोई बाजो से। अशोक बचो! का छोकरा हम सबों को बेवकूफ बना के निकल गया।
हुआ तो नहीं? नहीं, लेकिन तुम घबरा क्यों रहे हो? दरवाजा बंद कर लो। अपने कमरे में क्यों नहीं ले जाती इसे? नहीं, वो मुझे वहां ढूंढ लेंगे। वो मेरा पीछा कर रहे हैं। वो कौन? कप्तान और उसके साथी। निम्मा, वो मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। तो कहाँ जाओगे? मैं नहीं जानता। कब आओगे? मैं ये भी नहीं जानता। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालती हो? अशोक, तुम बहुत थक गए हो, अब जरा आराम कर लो। नहीं, मकान चारों तरफ से घेर लो।
सिवाय मुसीबतों के मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिया अनमोल। बस मुझे यही अफसोस है। तुम सही सलामत रहो, मेरे लिए ही सब कुछ है। अशोक, मुझे मंदिर के पास ले चलो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। सुंदर के बारे में पुलिस में खबर मैंने ही की थी। माफ करने वाला तो भगवान है बेटा, जो सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है। सुंदर अपनी मौत का जिम्मेदार खुद था, उसे अपने कर्मों का फल मिल गया।